Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नहीं देनी वो इंडिया वो इस पे काम वर्क शुरू कर देता है और वो उन्हें बना के देता है, बना के अपने देश में मेड इन इंडिया चीज खड़ी करके दे देता है। वही ना। और भाई आज भाई लेवल भारत के टेक्नोलॉजी का देखो कि दुनिया भारत के टेक्नोलॉजी के आगे पीछे मक्खियां मारी है भाई। पंजी देश होए वो बड़ी कंपनियां देख ले, कोई छोटा भी नहीं बड़ी। भारत को कह रहे हैं हम आपके साथ इंजन भी बनाएंगे, साथ हमें आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा, हमें मौका दो आप। लेवल देखो भारत का जो इंजन बनाया है उस पे देख रहे हैं ना कि इंडिया और मोहताज तो नहीं रहा, इंडिया की किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना, क्योंकि उसने अपना सब कुछ कर लिया। ये इन्होंने कैसे किया, वो सोचते हैं ये इन्होंने कैसे कर लिया। हमारे पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इतना पैसा रुपया डॉलर भी लगाते हैं, हम नहीं कर सकते। और भारत कुछ करोड़ों में कर रहा है। यही तो लेवल है फिर भारत की टेक्नोलॉजी का। तो आपके क्या थॉट है? बेताब है। जी हाँ, दुनिया की 25 बड़ी विदेशी कंपनियां अब डीआरडीओ के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि हमारे इंजन डेवलपमेंट के हुनर को समझ सकें और उसमें अपनी जगह बना सकें। यह कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। जब मेहनती किसान अपने खलिहान में सोना उगाता है तो दूर दूर से लोग उसकी खेती के गुण सीखने आते हैं। ठीक वैसे ही डीआरडीओ ने अपनी लगन और हौसले से वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। जरा सोचिए, अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले, हाँ सिर्फ 45 दिन पहले हमारी सरकार ने कावेरी इंजन के फाइनल अप्रूवल की मुहर लगाई थी। उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि भारत ने इस इंजन को बनाने में बहुत समय और 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। डीआरडीओ ने ठान लिया था, जो ठान लिया वो करके दिखाया और आज उसी फैसले का असर देखिए। दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां अब हमारे साथ काम करने को आतुर हैं। कभी जो हम पर उंगली उठाते थे, अब वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यही होता है असली आत्मनिर्भर भारत, जहां हम खुद मजबूत होते हैं और दुनिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, अब देखिए ना, दुनिया का मिजाज कैसे बदल रहा है। जो कंपनियां कभी हमें सिर्फ एक ग्राहक समझती थीं, आज वही हमारे साथ मिलकर सीखने के लिए तैयार हैं। 25 विदेशी कंपनियां अब भारत के अनुभव से सीखना चाहती हैं, हमारी तकनीक को समझना चाहती है और हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती है। ये सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत की खुली स्वीकृति है। अब जरा सोचिए, जीटीआरआई जो हमारी डीआरडीओ की खास प्रयोगशाला है और जो बेंगलुरु में स्थित है, हमेशा से एरो इंजन निर्माण में अपनी अलग पहचान रखती आई है। इसी जीटीआरआई के साथ ये 25 विदेशी कंपनियां हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि भारत के एडवांस्ड इंजन प्रोजेक्ट में योगदान दे सकें। ये कोई मामूली घटना नहीं है। कल तक जो हमें कम आंकते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। ये साबित करता है कि भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी साख बना ली है। अब कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, तो रिपोर्ट में इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि ये कंपनियां उन देशों की हैं जिनका फाइटर जेट इंजन निर्माण में लंबा अनुभव रहा है। हाई टेम्परेचर मटेरियल को संभालने में इनका खास ज्ञान है, यानी वो मटेरियल जो फाइटर जेट के इंजन में लगते हैं और ऊंचे तापमान को सहने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा ये कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में सप्लाई पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी है और अब ये भारत के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहती है। सोचिए दोस्तों, जहां कल तक हमें बाहर से तकनीक लानी पड़ती थी, आज दुनिया हमसे सीखने आ रही है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब कोई गांव का कारीगर हाथ से मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसमें नाप तौल का बड़ा गहरा गणित होता है। अगर हल्की सी चूक हो जाए तो घड़ा या तो चूल्हे की आग सह नहीं पाएगा या पानी रोक नहीं पाएगा। कुछ ऐसा ही हाल फाइटर जेट के इंजन का होता है। इसे बनाने में जिस धातु और तकनीक का इस्तेमाल होता है वह साधारण नहीं होती।
यही वजह है कि अब डीआरडीओ की जीटीआरआई प्रयोगशाला से जुड़ने के लिए 25 विदेशी कंपनियां आगे आई हैं। हालांकि इनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह जरूर बताया गया है कि ये कंपनियां उन तकनीकों में माहिर हैं जिनकी मदद से बेहद उच्च तापमान सहन करने वाले मटेरियल बनाए जाते हैं, यानी वही तकनीक जो किसी भी जेट इंजन की ताकत और टिकाऊपन को सुनिश्चित करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप किसी फाइटर जेट के इंजन में लगे फैन को देखते हैं तो वह सिर्फ एक धातु की परत भर नहीं होती। इसे बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। हर ब्लेड की सटीक ज्योमेट्री, निर्माण तकनीक और संतुलन बेहद अहम होते हैं। एक मामूली गलती भी इंजन की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है। यही नहीं, फाइटर जेट के आगे का नोज जो हवा को काटता हुआ तेज रफ्तार से बढ़ता है, इसके निर्माण में भी विशेष तकनीक और मजबूत धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंपनियों को इन्हीं मुश्किल चुनौतियों का विशेषज्ञ माना जाता है और अब ये जीटीआरआई के साथ हाथ मिलाकर इन टफ टास्क्स पर काम करने की तैयारी में है। असल में इंजन निर्माण का हर चरण रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेकर उसकी असेंबली तक एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है और यही कंपनियां अब इसमें भारत के साथ काम करने को इच्छुक हैं। तो सोचिए दोस्तों, जो काम कभी हमसे दूर था, आज वही दुनिया हमसे सीखने के लिए तैयार बैठी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक इन विदेशी कंपनियों की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनियां पहले सिर्फ भारत को एक ग्राहक के रूप में देखती थीं, वही अब हमारे साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं? दोस्तों, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण वो ऐतिहासिक फैसला है जो 2 महीने पहले हमारी सरकार ने लिया था। कावेरी इंजन की इन फ्लाइट टेस्टिंग को मंजूरी देना। नहीं देनी, इंडिया वो इस पे काम शुरू कर देता है और वो उन्हें बना के देता है, बना के अपने देश में मेड इन इंडिया चीज खड़ी करके दे देता है। और भाई लेवल भारत के टेक्नोलॉजी का देखो तो दुनिया भारत के टेक्नोलॉजी के आगे पीछे मक्खियां मार रही है। पंजी देश होए वो बड़ी कंपनियां, देख ले, कोई छोटा भी नहीं, बड़ी। भारत को कह रहे हैं हम आपके साथ इंजन भी बनाएंगे, साथ हमें आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा, मैं मौका दूंगा। लेवल देखो भारत का, जो इंजन बनाया है उस पे देख रहे हैं ना कि इंडिया और मोहताज तो नहीं रहा, इंडिया के आगे हाथ तो नहीं फैलाएगा ना, क्योंकि उसने अपना सब कुछ कर लिया। ये इन्होंने कैसे किया? वो सोचते हैं ये इन्होंने कैसे कर लिया। हमारे पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इतना पैसा रुपया डॉलर भी लगाते हैं, हम नहीं कर सकते। और भारत कुछ करोड़ों में कर, यही तो लेवल है अगर भारत की टेक्नोलॉजी का। आपके क्या तो बात नहीं देनी, वो इंडिया वो इस पे काम शुरू कर देता है और वो उन्हें बना के देता है, बना के अपने देश में मेड इन इंडिया चीज खड़ी करके दे देता है। और भाई लेवल भारत के टेक्नोलॉजी का देखो तो दुनिया भारत के टेक्नोलॉजी के आगे पीछे मक्खियां मार रही है। पंजी देश होए वो बड़ी कंपनियां, देख ले, कोई छोटा भी नहीं, बड़ी। भारत को कह रहे हैं हम आपके साथ इंजन भी बनाएंगे। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक